अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट क्वेश्चन। देखते हैं। उसने कहा एक अननोन मेटल है एम, कोई भी अननोन मेटल, उसका रिएक्शन हुआ है एक सल्फर के साथ, एक दूसरा एलिमेंट है सल्फर, एक कंपाउंड उन्होंने बताया। उस कंपाउंड का फार्मूला ये था M2S3। इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपने सबसे पहले जो भी आपको दिखाई दिया ना वो लिख लो। उसने कहा एक एम था, उसका रिएक्शन हुआ एस के साथ, उसने M2S3 बना दी। हमने एक इक्वेशन बना के लिख दी, ये इक्वेशन हमने लिख दी। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, बैलेंस किया तो ये आ गई। उसके बाद उसने कहा है कि 3.12 ग्राम एम का रिएक्ट करता है 2.88 ग्राम सल्फर के साथ। मतलब कि दोनों का उसने मैथ दिया हुआ, हमने मैथ पे लिख दिया। मैथ ऑफ मेटल था 3.12, मैथ ऑफ सल्फर था 2.88। उसने कहा कि मेटल एम का नाम बताओ और इस कंपाउंड का नाम बताओ। कोई बात नहीं, इससे हम निकाल लेते हैं सबसे पहले सल्फर के मोल्स। देखते हैं इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। क्या मैथ ऑफ मेटल से हम मोल्स ऑफ मेटल निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें मोलर मास ऑफ मेटल चाहिए। हमें मेटल का पता ही नहीं है तो उसके मोलर मास का कैसे पता होगा, क्योंकि वो तो तमाम एलिमेंट्स का फिक्स होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का 16 हमें पता है, हाइड्रोजन का 1। अब मेटल एम कौन सी हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन हम इस इंफॉर्मेशन से सल्फर का निकाल सकते हैं। वो कैसे? सल्फर का मास गिवन है, इसको डिवाइड कर दो, इसके मोलर मास जो 32 होता है, फिक्स है। ये मोलर मास तो फिक्स होता है, मोल्स निकालने के लिए उसके मास को उसके मोलर मास पे डिवाइड किया जाता है। तो मोल्स ऑफ सल्फर हमें पता चल गया कितने, 0.09 मोल। अगला स्टेप क्या होगा? सिंपल, आपने क्या करना है, एस को कंपेयर कर लो एम के साथ, क्योंकि हमें दो ही चीजें गिवन है, एक एम की, एक एम गिवन है, एक एस गिवन है। अब इन दोनों को ही हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन दो जिसकी जो चीज गिवन है उन दोनों को ही आपने कंपेयर करना है। तो मेटल का भी मैथ गिवन था, सल्फर का भी मैथ गिवन था। अच्छा, M2S3 का भी कुछ ना कुछ गिवन होता तो इसको भी हम कंपेयर करते हैं, लेकिन इसकी कोई भी चीज गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, जिसकी जो चीज गिवन थी उसको हमने कंपेयर किया। अब इस इक्वेशन के मुताबिक सल्फर के जब 3 मोल्स थे तो मेटल के कितने मोल्स थे आपके पास? 2 मोल। मतलब कि सल्फर के 3 मोल्स मेटल के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब सल्फर के मोल्स हमने कितने निकाले हैं उसकी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन से कि 2.88 ग्राम था, तो इसके मोल्स आए 0.09 मोल। तो जब सल्फर के 0.09 मोल्स होंगे तब कितनी मेटल चाहिए होगी? तो सिंपल, आपने क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पे उसको लिखते हैं टॉप पे, जो वैल्यू इसके बिल्कुल सामने हो उससे डिवाइड करते हैं, जिसमें फाइंड करना उससे मल्टीप्लाई कर दो। नीचे किया भी हुआ है। तो मेटल के आपके पास इतने मोल्स चाहिए, 0.06 मोल्स। अब मोल्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मेटल। ये फॉर्मूला लगाएंगे। मोलर मास ऑफ मेटल हम यहीं से ही फाइंड कर लेंगे। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हुए मोल्स को, मास को मोल्स पे डिवाइड कर दो। मास आपके पास इसका मेटल का कितना था? 3.12। डिवाइड कर दो इसके मोल्स पे, जो कि हमने यहां से निकाला है वो है 0.06 मोल्स। तो आपके पास मोलर मास मेटल का आ जाएगा 52। हम जानते हैं कि 52 जिसका होता है वो है क्रोमियम का 52 ग्राम पर मोल होता है। तो यह मेटल ये आ गई और आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा Cr2S3। ये तो सबसे इजीएस्ट वे में समझा दिया आपको। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इससे इजी वे में समझाया नहीं जा सकता, बस यूं समझ लो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।